According to question, six vectors A vector through F vector have the magnitudes and directions indicated in the figure. Which of the following statement is true? क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपके पास A वेक्टर से F वेक्टर तक टोटल 6 वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, 6 वेक्टर्स आपको दे रखे हैं, जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इंडिकेटेड इन द फिगर। आपके पास में यहाँ पर A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर, C, D, E एंड F, सारे वेक्टर्स आपको दे रखे हैं A से लेकर F तक। सबकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको ये बताना है कि जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ए, बी, सी एंड डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन आपने को दे रखा है बी प्लस ई इक्वल टू एफ। ओके, तो चलिए बी प्लस ई की बात करते हैं। बी प्लस ई, बी प्लस ई, तो बी हमारे पास ये है, ई हमारे पास ये है। अब b और e का अगर आप सम करते हो तो आपके पास ये आना चाहिए था, ठीक है। जबकि f किधर है, f की डायरेक्शन ये है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ f। तो ये आंसर तो आपका सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पर, b प्लस सी इक्वल टू एफ। बी डाउनवर्ड, सी इज राइट। ओके, सी राइट में है, सो b, ये c, इन दोनों का रिजल्टेंट आता है ये, तो ये भी f नहीं है, f की डायरेक्शन तो ऊपर की ओर है, ये नीचे की ओर है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्शन d प्लस सी इक्वल टू एफ। डी प्लस सी इक्वल टू एफ, तो d कहाँ है बेटा, तो d ये रहा ऊपर की तरफ, c ये रहा, ठीक है। तो d प्लस सी, अब अगर ये चाहिए होता f तो e आना चाहिए था इस डायरेक्शन में, ये भी नहीं है, हम देख सकते हैं f की डायरेक्शन अलग है। नेक्स्ट हमारे पास है d प्लस ई इक्वल टू एफ, तो d कहाँ है, d ये रहा, e ये रहा, f ये रहा, देखते हैं बेटा, तो d ऊपर, e ये रहा एंड दिस इज f, तो ये कॉम्बिनेशन सही है, d प्लस ई इक्वल टू एफ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इस जो भी इनके डायरेक्शंस है उसके हिसाब से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, d प्लस ई इक्वल टू एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, if vectors a vector equal to cos omega t I k plus sin omega t j k and b vector cos omega t by 2 I k plus sin omega t by 2 j k are functions of time, जो क्योंकि ये टाइम t पर डिपेंड करते हैं, सब में टाइम है आपके पास, are functions of time, then the value of t at which they are orthogonal to each other। आपको ये बोला गया है कि आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों की आपको वैल्यूज गिवन है। ये दोनों के दोनों टाइम के फंक्शन है, टाइम मतलब टी के फंक्शन है, तो आपको टाइम मतलब टी की वो वैल्यू बतानी है जिसपे दोनों ऑर्थोगोनल हो जाए। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर हो जाए। कैसे हो जाए, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मीन्स ए वेक्टर बी वेक्टर की परपेंडिकुलर कब होगा वो आपको टाइम बताना है, इस टाइम की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो, ऑर्थोगोनल है मतलब परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी कितना आना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये परपेंडिकुलर हुए कोस थीटा की जगह आ जाएगा कोस 90 एंड कोस 90 की वैल्यू होती है 0। ओके, सो हमें यहाँ पर ऑर्थोगोनल वर्ड की वजह से क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। जैसे डॉट प्रोडक्ट करोगे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आएगी, 0 आने से आपका टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। हमें ए वेक्टर दे रखा है cos ओमेगा टी आई के प्लस साइन ओमेगा टी जे के, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर। सिमिलरली वैल्यू ऑफ बी वेक्टर इज cos ओमेगा टी अपॉन 2 आई के plus sin omega t upon 2 jk. Now we have to perform a dot b. a dot b मतलब cos omega t I k plus sin omega t j k का डॉट प्रोडक्ट आपको करना है cos omega t by 2 I k प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे के साथ। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में आई वाले कंपोनेंट का मल्टीप्लाई आई वाले के साथ, जे वाले का
जे वाले के साथ ही परफॉर्मेंस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कोस इंटू कोस, ये बनेगा आपके पास कोस ओमेगा टी अपॉन 2 प्लस साइन ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक है, ये वैल्यूज आपको मिलेगी। अच्छा, ए डॉट भी कितना आना चाहिए? 0। क्यों आना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था? ऑर्थोगोनल वेक्टर है। ऑर्थोगोनल है तो ये ए डॉट भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 कब होता है? जब कोस कितना हो? पाई बाई 2। अब इधर देखिए, ये आपके पास फॉर्मूला बना कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का। ये फॉर्मूला किसका है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का, जो कि इक्वल होता है कोस ए माइनस बी के। ठीक है, तो मतलब यहां से आपके पास आ जाएगा कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी अपॉन 2 कोस ए माइनस बी। अब यहाँ कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 बनेगा कोस ओमेगा टी बाई 2। अब दोनों साइड आपके पास कोस आ चुका है, ये कोस पाई बाई 2, ये कोस ओमेगा टी बाई 2। तो यहाँ से हम वैल्यू लिख सकते हैं कि ओमेगा टी बाई 2 is equal to pi by 2। 2 से 2 कैंसल, सो t will be equal to pi upon ओमेगा। t की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? पाई बाई ओमेगा के। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4th, जिसमें आपके t इक्वल टू पाई बाई ओमेगा है। अगले क्वेश्चन में आपको गिवन है if the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of the two vectors, then the angle between these vectors is। आपको ये दे रखा है कि दो वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। ओके, देन द टू वेक्टर्स देन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर आपको पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर में ए एंड बी ले लेते हैं, तो ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, 2006 के AIPMT में भी सेम क्वेश्चन आया था। इसमें हमें क्या करना है? दोनों के मैग्नीट्यूड को निकालना है। पहले तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा के। मैग्नीट्यूड है तो रूट आएगा भाई दोनों साइड, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यही होता है। अब दोनों साइड हम स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आपके पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा के। यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा? 2ab cos थीटा इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ पर भी हम 2ab से 2ab को कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड ये जो माइनस का cos थीटा है ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा 2 cos थीटा इक्वल टू 0। अब 2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो cos थीटा किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। दैट मीन्स थीटा क्या आना चाहिए? पाई बाई 2 या 90 डिग्री आपको आंसर मिलना चाहिए। तो आपका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ द प्रोडक्ट एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी आई के प्लस बी जे के प्लस बी नॉट के के। For q equal to 1, v equal to 2ik plus 4jk plus 6kk and f vector equal to 4ik minus 20jk plus 12kk, what will be the complete expression for b वेक्टर? b वेक्टर की आपसे यहाँ वैल्यू पूछी गई है। तो क्वेश्चन में आपको f वेक्टर का फॉर्मूला दे रखा है f इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, जहाँ b को आपको एक्सप्रेस कर रखा है बी आई प्लस बी जे प्लस बी नॉट के की फॉर्म में। v वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है, f वेक्टर की वैल्यू आपको गिवन है, q की वैल्यू आपको गिवन है। आपको पूछा क्या गया है कि b वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। ये जो b वेक्टर का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बी आई के प्लस बी नॉट बी जे के प्लस बी नॉट के, तो हम b और b नॉट की वैल्यू क्या है ये आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? f इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, f इक्वल टू f वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। q की वैल्यू तो 1 है तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं v क्रॉस
बी, जहां हमारे पास v की वैल्यू है 2i प्लस 4j प्लस 6k, 2i प्लस 4j प्लस 6k, एंड b की वैल्यू है bi प्लस bj प्लस b नॉट k। ये आपको दे रखा है। हाँ, हम क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं? तो देखो, एफ वेक्टर आपको दे रखा है क्यू वी क्रॉस बी, क्यू की वैल्यू 1 है, तो इसको हम लिखेंगे आई जे के। सबसे पहले वी के कंपोनेंट 2 4 6 ये हो जाएंगे बी 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 नॉट। ओके, अब यहाँ पर एफ की वैल्यू भी आपको गिवन है। एफ की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? तो एफ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी 4i, ये रही 4i माइनस 20j प्लस 12k। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो हमें मिलेगा 4i माइनस 20j प्लस 12k इक्वल टू, अच्छा अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो ये बनेगा i, क्या होगा बेटा i के साथ? 4b नोट माइनस 6b, 4b नोट माइनस 6b, फिर आएगा माइनस में जे केप, जे केप के साथ क्या होगा? तो जे की रो जे का कॉलम छोड़ना है, 2b नोट माइनस 6b बचेगा, तो 2b नोट माइनस 6b एंड प्लस के केप, के केप के साथ क्या आएगा? तो देखो के की रो के का कॉलम छोड़ दो, तो 2b माइनस 4b, 2b माइनस 4b। ठीक है, तो ये बना 4i माइनस 20j प्लस 12k इक्वल टू 4b नॉट माइनस 6bi के माइनस 2b नॉट माइनस 6bj के एंड माइनस 2bk के। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं, i वाले का i वाले से, j वाले का j वाले से एंड k वाले का k वाले से यहाँ पर कंपैरिजन करना है। बस ये कंपैरिजन करके अपना आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही हम k वाले को k वाले से कंपेयर करेंगे, हमारे पास मिलेगा माइनस 2b इक्वल टू 12, यहाँ से आएगा b इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, अगर हम i वाले का i वाले से कंपेयर करते तो 4b नॉट माइनस 6b इक्वल होगा 4i के, i तो हट गया, 4b नॉट हमें पता नहीं, b की वैल्यू हमें पता है माइनस 6 जो कि हमने अभी जस्ट निकाली थी। वैल्यू रखेंगे तो ये आएगी इक्वल टू वैल्यू 4। जैसे हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं, हमें मिलेगा 4b नॉट प्लस 36 इक्वल टू 4, 4b नॉट आ जाएगा आपके पास माइनस का 32, सो b नॉट आपको मिलेगा माइनस का 8। तो आपके पास b की वैल्यू तो आई है माइनस 6 और b नॉट की वैल्यू क्या है? माइनस 8। अब b वेक्टर क्या था? बी आई प्लस बी जे प्लस बी नॉट के, तो b की जगह तो माइनस 6 और माइनस 8, माइनस 6 एंड माइनस 8, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा।